कागज पर शत्रु का नाम लिख करके चप्पल से पीटें, जीवन भर के लिए होगा नष्ट। आपकी लाइफ से हमेशा के लिए चला जाएगा, आपकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए वो शत्रु चला जाएगा और फिर मुड़ करके वापस नहीं आएगा। दोस्तों, यदि आप शत्रुओं से बहुत परेशान हैं, आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में चारों तरफ शत्रु ही शत्रु हो गए हैं, क्योंकि वो दोस्तों होते भी हैं, वो आप ही के साथ नहीं हो रहा, वो सभी के साथ होता है। जो व्यक्ति तरक्की कर रहा है, जो व्यक्ति पैसा कमा के ला रहा है, उसके शत्रु चारों तरफ से फैल जाते हैं। चाहे घर परिवार के लोग हो, चाहे दूर के हों, कोई भी, चाहे आपकी रिश्तेदारी में कोई हो, तो आपसे जलने लग जाते हैं, क्योंकि आप पैसा कमा के ला रहे हैं, आप तरक्की करते चले जा रहे हैं। दोस्तों, व्यक्ति की तरक्की से हर कोई जलता है। यदि कोई तरक्की करने लग जाता है तो उसके शत्रु उतने ही बढ़ते चले जाते हैं। मान लीजिए आज आप तरक्की कर रहे हैं और आपके आज 50 शत्रु है, तो हो सकता है कल आपके 100 शत्रु हो जाए। तो दोस्तों, इस कारण से जो तरक्की आपके जीवन में नहीं हो रही थी, वो तरक्की भी आपके जीवन में होने लग जाएगी। मान लीजिए आपकी तरक्की में बाधाएं आ रही हैं, रोड़े अटक रहे हैं, तो दोस्तों ये टोटका जरूर कीजिए, ये उपाय जरूर कीजिए। बड़ा ही जबरदस्त प्रयोग है। शत्रु का नाम लिख करके आपको चप्पल से यहाँ पीटना है। दोस्तों, चप्पल जो होती है वो शत्रु के नाश के लिए बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध होती है। आपको लगता है कि आपका शत्रु बेवजह ही आपको परेशान करता है, बेवजह ही आप पर आकर के आक्षेप लगाता है, आप पर आकर के वो आपके नाम लगा देता है और आपसे लड़ाई झगड़े करने की कोशिश करता है। हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता हो सकता है वो लोभी प्रकृति का हो, या फिर हो सकता है कि आपसे ईर्ष्या करता हो, जलता हो। और जलने के कारण, क्योंकि कलयुग में आजकल ईर्ष्या और लोभ, ये दोनों भावना बहुत ज्यादा हो गई है। व्यक्ति ये सोचता है कि ये व्यक्ति यदि मर जाता है तो इसका मकान में हथिया लूंगा, या फिर इसकी दुकान में हथिया लूंगा। तो इस तरीके से ये जो प्रॉपर्टी हड़पने का जो चल रहा है वो इस कलयुग में चल रहा है। इसके अलावा ईर्ष्या के कारण उनको, शत्रु को कुछ नहीं मिलेगा आपसे ईर्ष्या करके, लेकिन फिर भी वो ईर्ष्या करेंगे, आपको नीचा गिराने की कोशिश करेंगे और उससे वो खुश होंगे। तो दोस्तों, ये सब जो हैं, ये सब शत्रुओं के पैतरे हैं और शत्रु आपके दिन पर दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। आपको लगता है कि यार अब मैं तो बिल्कुल परेशान हो गया हूं, चारों तरफ से शत्रुओं से गिर गया हूं, मैं किस तरह से करूंगा, कैसे मेरी फैमिली सर्वाइव करेगी, किस तरह से मैं अपना जीवन चक्र चलाऊंगा। तो दोस्तों, ये वाला टोटका आपके लिए होने जा रहा है। इसको विशेष ध्यान रूप से पूर्ण अंत तक इस वीडियो को देखना। बड़ा ही सरल सा उपाय है, लेकिन दोस्तों बड़ा ही कारगर उपाय है। इसलिए आपको ये टोटका करना है शुक्रवार, शनिवार, रविवार, 3 दिन तक इस टोटके को आपको करना है। शाम के समय करना है आपको ये टोटका, शाम के समय करना, मतलब जब सूर्य अस्त होने वाला होता है, यानी कि 5 से 6 और 7 के बीच, यानी 5 से 7 के बीच में आप कभी भी इस टोटके को कर सकते हैं। जब सूर्य अस्त होने वाला हो तभी इस टोटके को करना है, शाम के समय। और शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये 3 दिन याद रखें। इन 3 दिन में ये टोटका आराम से होगा, बिल्कुल निश्चित रूप से होगा, और आप इसको करेंगे तो निश्चित रूप से आपको शत्रुओं से पूरी तरह से मुक्ति मिल जाएगी। तो दोस्तों, कैसे करना है, आपको एक सफेद कलर का कागज लेना है, बिल्कुल ब्लैंक, मतलब आप उसमें बिल्कुल लाइन वगैरह कुछ भी नहीं होनी चाहिए। बिना लाइन का जो कागज होता है वो आपको लेना है, बिल्कुल ब्लैंक होना चाहिए, उसमें कोई लाइन वगैरह नहीं होनी चाहिए। अब आप जिस भी शत्रु से परेशान है, आपको लगता है कि अमुक शत्रु मुझे बहुत परेशान करता है, या फिर आपको लगता है कि यार मुझे तो मेरे शत्रु का नाम नहीं पता, लेकिन मैं जिंदगी में शत्रुओं से बहुत परेशान हूं, लेकिन मुझे नाम नहीं पता। तो वो होते हैं गुप्त शत्रु, जो आपसे पीछे, तो पीठ पीछे बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन सामने से पीठ पीछे नहीं, सामने से बहुत अच्छी बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे आप पर बुरा करवाने की सोचते हैं, आपके ऊपर कुछ बुरा करवा देते हैं और आपके जीवन में आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए उन शत्रुओं से। तो आपको किस तरह से ये टोटका करना है, किस तरह से उपाय करना है, बिल्कुल ध्यान से आप समझिएगा। दोस्तों देखिए, आपको करना क्या है, अपने जितने भी शत्रु हैं, अपने जितने भी आपको लगता है कि यार हमारे जो शत्रु हैं वो हमारे जीवन में नहीं रहे, और आपको लगता है कि यार हमारे जो भी शत्रु हैं हमारे जिंदगी में से सारे के सारे वो शत्रु निकल जाएं, शत्रु हमारे जिंदगी में से बाहर निकल जाएं, तो दोस्तों आपको ये वाला टोटका ही करना पड़ेगा। इसमें क्या करना है, इसमें आपको सबसे पहले तो एक बात का ध्यान रखना है कि आप जब भी ये टोटका करने जाएं, जब भी आप ये टोटका करें, तो आप सबसे पहले एक कागज ले लें और कागज लेकर के आपको उस पर अपने शत्रु का नाम लिखना है। अब मान लीजिए आपको शत्रु का नाम नहीं पता, क्योंकि मैंने आपको जैसे आपको बताया कि जो शत्रु होते हैं वो गुप्त शत्रु भी होते हैं, तो आपको केवल अपने गुप्त शत्रु का ही नाम पता है। तो उस समय आप क्या करेंगे कि आपके जो गुप्त शत्रु हैं उन गुप्त शत्रु का वहां पर नाम लिखेंगे, मतलब जैसे आप केवल मात्र वहां पर शत्रु ही लिख देंगे, काले कलर के मार्कर से आपको वहां क्या लिखना है, केवल शत्रु लिखना है, बस इतना आपको करना है। अब आप क्या करेंगे, अब जैसे मान लीजिए आप अपने जीवन में शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशान हो, तो आपको शत्रु का नाम लिखते समय या फिर आपको शत्रु लिखते समय आपको अपनी विश बोलनी है, मतलब आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। क्या बोलना है कि ये मेरा शत्रु जो है मेरी जिंदगी से चला जाए, और मैं इसका नाम काले इस कलर की शाई से लिख रहा हूँ, काले कलर के पेन से लिख रहा हूँ, यानी इसके जीवन में कालिक पुज जाए, यानी ये कि अपनी समस्याओं में ही उलझ जाए, मुझ पर कुछ भी किया कराया इस पर नहीं करवाना चाहिए। आज के बाद ये शत्रु मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। यदि आपको ऐसा लगता है
कि ये शत्रु आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं या फिर आपको गुप्त शत्रु बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, तो उनके लिए भी आपको इसी मनोकामना बोलनी है कि जितने भी मेरे गुप्त शत्रु हैं उन सबका नाश हो, उन सबका बुरा हो और मेरा जो है अच्छा होने लग जाए, उनका बुरा हो, क्योंकि वो मुझ पर कुछ भी किया कराया करवा रहे होंगे तो वो अपनी खता खुद खाएंगे, मेरे ऊपर जो भी करवा रहे हैं उल्टा उनके ऊपर ही असर जाएगा। इस तरह से आपको ये लिखते दिखते जब आप लिखें तो पूरा ध्यान आपको उसमें रहना चाहिए। दोस्तों कहाँ लिखेंगे, आप अपने घर में कहीं भी इसको बैठ के लिख सकते हैं, लेकिन आपका जो फेस है, आपका जो चेहरा है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, यानी आपकी जो आंखें दक्षिण दिशा की तरफ झांकती हुई होनी चाहिए और उस समय उसका आपको इसको लिखना है ना। विशेष ध्यान रखें क्योंकि शत्रु नाश की दिशा होती है दक्षिण दिशा, तो दक्षिण दिशा में ही ये टोटका किया जाता है। तो जब आप नाम लिख लेंगे उसके बाद इसको कागज को आप 4 बार फोल्ड करेंगे, है ना। कितनी बार करेंगे आप? 4 बार फोल्ड करेंगे। अब 4 बार फोल्ड करने के बाद आपको इसको अपने मुख्य द्वार पर ले जाना है, यानी कि इस कागज को आपको अपने मुख्य द्वार पर ले जाना है, वहां इसको रख देना है। मुख्य द्वार कौन सा होता है घर का? जहां पर देहली होती है घर की, तो देहली जहां होती है उसके आगे या पीछे, ठीक है। तो या तो देहली के पीछे आप नहीं करेंगे, देहली के आगे आकर के, मतलब जो देहलीज है उसको पार करके मुख्य द्वार जो होता है वहां पर आपको इसको जूते से या चप्पल से पीटना है। दोस्तों चप्पल से आराम से पीटे, चप्पल से इसको कितनी बार पीटेंगे? 8 बार। जो 8 का अंक है वो बड़ा ही बढ़िया है और शत्रु नाश के लिए 8 का अंक माना जाता है। तो आप गिन करके इसको पीटे और पीटते समय आपकी ऐसी भावना होनी चाहिए कि शत्रु को मैं अच्छी तरह से पीट रहा हूं, अब ये मेरे जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला जाना चाहिए। इस तरह की भावना आपको प्रकट करनी है, इस तरह की भावना आपको रखनी है उस शत्रु को पीटते समय चप्पल से, ठीक है। तो जब आप ऐसा सोचेंगे कि आप इस शत्रु को पीट रहे हैं और आपका शत्रु जो है यहाँ से भाग रहा है, बाहर जा रहा है, आप इसको भगा रहे हैं, इतना आपको सोचना है। तो जो आपकी भावनाएं हैं वो चप्पल के जरिए जब कागज पर वो चप्पल पड़ेगी तो उस कागज में आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, इस कागज को आपको जला देना है। जलाएंगे कहाँ? जलाएंगे केवल आप बाहर ही, है ना, आपके घर में नहीं आना चाहिए अब ये, ठीक है। तो आप घर के बाहर ही इसको जलाएंगे, इस कागज को आपको जला दें। कागज को जलाने के बाद इसकी जो फ्लाई एश बचेगी, इसकी जो राख बचेगी, उस राख को आपको एक कटोरी में या एक प्लेट में या कहीं भी कागज में भी इकट्ठा कर सकते हैं, उसको इकट्ठा कर लें। और इकट्ठा करने के बाद आप इसको नाली में बहा सकते हैं, किसी गंदे पानी में फेंक सकते हैं या फिर इसको उड़ा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि आपके घर की तरफ वो राख दोबारा नहीं आनी चाहिए, वो राख जो है वो ऐसे ही बने। अच्छा, इस कागज को जलाते समय आपको एक विशेष ध्यान और रखना है कि जब भी आप इस कागज को जला रहे होंगे तो आपके ऊपर इस कागज की आंच और इस कागज का धुआं आपके ऊपर नहीं आना चाहिए। ये जो चल रहा है ना, ये चल रहा है आपकी जो मानसिकता जो शत्रु के प्रति है वो चल रही है, और उस शत्रु की जो मानसिकता आपके प्रति है वो सारी की सारी खत्म होगी। यानी कि उसकी जिसे ईर्ष्या भावना आपके प्रति है या फिर लोभ की भावना आपके प्रति है, तो वो सारी की सारी जल जाएगी। साथ ही में उस शत्रु का भी बुरा होना लग जाएगा, उस शत्रु की किस्मत रुक जाएगी, उस शत्रु के भाग्य जो है वो खत्म हो जाएंगे। उस शत्रु के आगे आने वाले समय में किसी भी तरह के कोई भाग्य नहीं रहेंगे, यानी वो अपनी जिंदगी में परेशान ही रहेगा, वो अपनी जिंदगी में गरीब ही रहेगा, और यदि अमीर होगा तो भी वो गरीब हो जाएगा और अपने जीवन में वो कभी भी कुछ भी नहीं कर पाएगा। मतलब कि जो भी करने की कोशिश करेगा उसमें ही उसको हार की महसूस होगी, यानी कि उस शत्रु की लाइफ जो है पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। और यदि वो आप पर और भी किया कराया करवाने की कोशिश करता है तो यकीन मानिए दोस्तों, वो आगे जाकर के उस लायक ही नहीं रहेगा कि आप पर कुछ किया कराया करवा सके। आप अपने कार्य में लगे रहें और अपनी लगन से, मेहनत से आप अपना पैसा जो है वो कमाते रहें। दोस्तों देखिए, इसमें आपको अब क्या करना है, जैसे आपने मान लीजिए कागज बनाया था, इसकी 4 तह करे थे, यानी 4 फोल्ड करे थे, इसको जलाया था, लेकिन इसकी राख को आप यदि गंदे पानी में डालते हैं या फिर आप बाहर जाकर के कहीं गंदे नाले में, बहते नाले में इसको डालते हैं, साफ पानी में बिल्कुल नहीं डालें, गंदे पानी में ही डालें, या कहीं कचरा पड़ा हुआ है तो वहां पर इसको डाल दें, तो वहीं पर इसको डालें, है ना। कहीं इधर उधर या फिर कहीं इधर उधर इसको नहीं फेंकें, कहीं गलत जगह इसको नहीं फेंकें, है ना। इसको आप चौराहे पर भी फेंक सकते हैं, जहां पर व्यक्तियों के पांव पड़ते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति आते जाते रहते हैं, तो वहां पर भी इसको आप फेंक सकते हैं। तो दोस्तों ये टोटका आपको करना है शुक्रवार, शनिवार और रविवार की शाम को। विशेष ध्यान रखें, शुक्रवार, शनिवार और रविवार इनकी शाम को ही ये टोटका करना है। ऐसा नहीं सोचना कि ये टोटका जो है आप केवल मात्र शनिवार को करेंगे या रविवार को करेंगे, ऐसे नहीं सोचना। 3 दिन तक लगातार इस टोटके को करना है, बस तीसरे दिन से आपको उपाय का जो है असर जो है वो शुरू हो जाएगा। आप खुद देखेंगे कि आप मान लीजिए बॉस ऑफिस में जाते थे तो आपका बॉस जो है वो आपसे ठीक तरह से बात करने लग जाएगा, या फिर आप वहाँ जाते थे, ऑफिस नहीं जा रहे, ये मान लो आप घर पे हैं या दुकान में हैं, तो दुकान पे आपके ग्राहक आने लग जाएंगे, यानी ग्राहकों की भीड़ लगना स्टार्ट हो जाएगी, वापस से आपकी दुकान चलने लगेगी, है ना। यदि शत्रु ने करवा रखा होगा उस पर कुछ, तो यदि मान लीजिए पहले आपकी दुकान चलती थी लेकिन एकदम चलती चलती बंद हो गई,
तो यदि शत्रु ने उस पर कुछ करवा रखा होगा तो वो भी आपकी दुकान वापस से खुल जाएगी, यानी कि वापस से आपके शत्रु, आपके जो वहाँ पे ग्राहक हैं वो आने लग जाएंगे और आपका शत्रु कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। दोस्तों शत्रु का माइंड इस तरह से सेट होगा इसमें कि आप पर किया कराया करवाने की वो सोचेगा ही नहीं, वो अपनी समस्याओं में उलझ जाएगा, क्योंकि अब शत्रु के घर में समस्याएं पैदा होना शुरू हो जाएगी। इस टोटके को करने के बाद शत्रु पूरी तरह से समस्याओं से घिर जाएगा और वो अपने जीवन में पूरी तरह से निस्तानाबूद हो जाएगा, पूरी तरह से परेशान हो करके अपनी हार मान लेगा। तो दोस्तों ये उपाय बड़ा ही ज़बरदस्त है, इस उपाय को जरूर करें और अपने जीवन में हमेशा हमेशा के लिए आप सुखी रहें, यही मेरी आपसे विनती है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा।